जनरल, बिल्कुल। हाँ जी, जनरल रावत साहब के घर का हम्म। मैं समझता हूँ उनकी तस्वीर खींच के हर पाकिस्तानी के बटवे में होनी चाहिए। तो मैडम आप फिर कहाँ जाना पसंद करेंगी दुनिया में, अगर आपको, आप जाएंगी या आपने चले तो जाना मुझे लग रहा है आप जो है बोर्ड मेंबर इंडियन होना जरूरी है, क्योंकि उससे उस कंपनी की प्रेस्टीज बढ़ जाती है। ये हालात है अमेरिका। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। हर कंपनी में सर इंडियंस लगे हैं, जितने भी आप देख लें बड़ी कंपनीज में सब जगह इंडियंस हैं। मैं अगले दिन जब बैठा हुआ तो भारत के एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि हर जो सीईओ जहां नहीं भी, उनकी बोर्ड में एक दो बोर्ड मेंबर इंडियन होना जरूरी है, क्योंकि उससे उस कंपनी की प्रेस्टीज बढ़ जाती है। ये हालात है अमेरिका। सर जंगल से मुझे याद आया कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, वो जंगल में उनकी पिक्चर्स आ रही थी कि वाइल्ड लाइफ जो है उसमें वो गए थे, प्रमोट भी किया है काफी उन्होंने। और वहां पे तो भाई वो ये सारे चीजें तो होती है ना, जब जाहिर है आपको, आपके पास आपकी इकोनॉमी ठीक हो। हाँ, हमारे जो अमीरुल मोमिनीन ने उनको तो एशियन टाइगर का नाम दे दिया है, वो टाइटल दे दिया उनका, वो बाकी है, उनको नेटो की मेंबरशिप मिल रही है। इस वक्त वो अमेरिका वाले उनसे पूछ के चलते हैं, अगर देखा जाए तो ये हालात तो यही है। तो इस वक्त वो जिन तरक्कियों पे हैं, आपके लिए तो जो मर्जी करें जी, वो जंगलों में जाके जाए, जिस मर्जी चीज को प्रमोट करें वो कर सकते हैं। जितनी वहां उनका फ्यूचर ब्राइट है, इकोनॉमी स्ट्रांग है वहां पे, तो मैं समझता हूं कि मैं तो क्या क्या कि कई दफा थक चुका हूं कि उनकी नकल ही कर लो, नहीं करते, अब ये क्या करेंगे मेरे ख्याल में। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा आपको कि मोदी जी भारत के लिए अच्छे हैं। मोदी जी ने जो किया है, मैंने आपको कई दफा कहा कि दुनिया में कई नेशनलिस्ट मूवमेंट चली थी, सारी मुंह के बल गिरी हैं, लेकिन एक ही मूवमेंट आज खड़ी है जो मोदी साहब की है, जो वो नेशनलिस्ट मूवमेंट बनाई थी। वहां पे जितनी कश्मीर पे दूसरी साइड पर कश्मीर में जितनी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, जितना यूएई ने वहां पे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं, बहुत बड़े बड़े माल बनाने, हॉस्पिटल बनाने, मेडिकल स्कूल बनाने के लिए, और अगले दिन वहां पे रेलवे का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया गया, एक बहुत बड़ा पुल बनाया गया है, और जो सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं। आप क्या करेंगे फ्यूचर में? यहाँ वाले कश्मीरी जो है, वो तो देख देख के फिर रश का वो करेंगे उनपे, तो आप क्या करेंगे? आप किस तरह फीलिंग्स कंट्रोल करेंगे जब उस कश्मीर का एक हिस्सा जो है वो आपसे 100 साल आगे चले जाएगा, तो आप क्या करेंगे? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि यहाँ वाले कश्मीर को आप किस तरीके से रोक पाएंगे? दूसरे कश्मीर में जब वो सारा कुछ अच्छा नजर आएगा, वो तरक्कियों पे जाता नजर आएगा, तो यहाँ वाले कश्मीरी क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? सर उसकी यही हो सकता है कि ये भी यहाँ पे भी कुछ काम किए जाएं, यहाँ पे भी कोई अट्रैक्शन रखी जाए, डेवलपमेंट। यहाँ पे इंसानी जिंदगी की वैल्यू है 3100 रुपया आटे का थैला। 27 लोग जो हैं वो आपने ठुड्डों से मार दिए हैं आटे की लाइनों में। आप कहां से सड़कें बनाएंगे? आप कहां से ब्रिजेस बनाएंगे? आपके सड़कें बनाने वालों के बच्चे सारे लंदन बैठे, जिनको डॉलर और पाउंड चाहिए, लोगों का खून चाहिए, तो आप किस तरह बना पाएंगे? आपके कितने वज़ीर आज़म जो पुराने थे वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं? पाकिस्तान के कितने रिटायर्ड जनरल जो है वो पाकिस्तान में रहना पसंद करते हैं? पाकिस्तान के कितने जजेस पाकिस्तान में रहना पसंद करते हैं रिटायर्ड? भारत के साथ मुआवजा कर लें आप, उनके कितने वज़ीर आज़म वहां बैठे हैं, उनके जर्नलों के घर देख लें आपने। आपको तो मैंने बताया था, हमारे मेजर साहब ने, गुरु वारियर साहब ने वो जो वीडियो बना के यूट्यूब पे भेजी है, वो चैलेंज है आपके लिए, चैलेंज है एक बहुत बड़ा, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। जनरल, हाँ जी, जनरल रावत साहब के घर का मैं समझता हूं उनकी तस्वीर खींच के हर पाकिस्तानी के बटवे में होनी चाहिए। ये इस तरह जर्नल, 2 जर्नैल उस घर में रहे हैं, 2 जर्नैल। और जो वो जिस तरीके से वो गेट देखा था, जो वो खोल के मेजर साहब अंदर गए, ड्राइंग रूम का नक्शा देखा था आपने जी, वहां से किरदार, शराफत नजर आएगी, करप्शन नजर नहीं आएगी। कल परसों मुझे भारतीय एम्बेसडर जो यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में उनकी स्पीच सुनने का मौका मिला। आंखें खोल देने वाली उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कि हर साल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, हर साल एक नया इंस्टीट्यूट बनाया जाता है पाकिस्तान, भारत में। हर 2 घंटे बाद एक नया कॉलेज बनता है। उन्होंने बताया जिस तरीके से हम तरक्की कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो जो
आज से उनके जो फोर फादर्स हैं, भारत के जो रिसेंट फोर फादर्स हैं, जो पिछले, मैं समझता हूँ, और दो चीजों पे मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ कि बड़े शॉर्ट पीरियड में अंदर उन्होंने तरक्की की, बड़े शॉर्ट पीरियड। मैं हैरान हूँ, मैंने आपको बताया सारा कुछ, मैंने अपनी आंखों से देखा, सारा कुछ 1985 के बाद, सारा 86 के बाद। जिसने हमें कि आज इंडिया जो है वो अगर $750 अरब की एक्सपोर्ट कर रहा है, सुनने में आ रहा है, तो पाकिस्तान वहीं खड़ा हुआ है, हमारी जीडीपी वहीं खड़ी हुई है, $350-400 पे खड़ी हुई है। वो जो है वो अच्छे भले 3.8 ट्रिलियन पे चले गए हैं। सो आप किसको, क्या कंसिस्टेंसी नहीं है पाकिस्तान की पॉलिसीज में, या कि आप समझते हैं कि ग्रुप्स हैं? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस, कि हु इज रिस्पॉन्सिबल? सर देखिए, रिस्पॉन्सिबल तो सभी हैं। अगर हम फौज को कहें, फौज भी रिस्पॉन्सिबल है, एजेंसीज भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, हमारे टीचर्स भी हैं, और हर कोई है, हर सिविलियन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। जब कुछ गलत हुआ तो हमने उस गलत के ऊपर आवाज नहीं उठाई, हमने कुछ कहा नहीं, हमने होने दिया, वही चीज बढ़ते बढ़ते इस जगह तक आ गई है। करप्शन जब होती है, करप्शन हर कंट्री में होती है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान कोई अनोखा है कि यहाँ पे करप्शन हो रही है और कहीं नहीं होती। लेकिन भारत की अगर आप बात करें तो भारत में भी यही सुनने में आता है कि अगर करप्शन होती भी है तो पैसा अंदर भारत में ही घूमता रहता है ना। वो करप्शन का पैसा जो है वो हर कोई ले जाकर बाहर किसी और कंट्री में नहीं रख देता, जो कि पाकिस्तान में होता है। और पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान से कोई खास दिलचस्पी नहीं है। आप अगर किसी से भी मिलें, जैसे आप अमेरिका में अगर आप किसी से मुलाकात हो, अगर किसी दूसरी कंट्री में, और पूछे किसी हिंदुस्तानी से कि आप कहाँ से हैं, तो वो सबसे पहले इंडिया बताते हैं, उसके बाद वो अपने किसी सिटी का, स्टेट का नाम बताते हैं। हमारे पाकिस्तानी कहीं भी मिले, चाहे इंग्लैंड में हो या दुबई में, कहीं आप उनसे मुलाकात करें और पूछें जी आप कहाँ से हैं, तो वो पहली बात कहेंगे जी लाहौर, कराची या पेशावर, कोई भी सिटी का नाम बताएंगे, प्रोविंस का नाम बताएंगे। ये चीज की हमारे यहाँ बहुत कमी है। और जैसा कि मैंने कहा कि चाहे वो एजेंसीज हो, चाहे आर्मी हो, या पॉलिटिशियन, सब ने मिलकर खाया है पाकिस्तान को, सब ने मिलकर बर्बाद किया है। और अब उस जगह पर ले आए हैं कि अब घंटे के हिसाब से जो है वो लोगों की हालत खराब हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि 2 हफ्ते बाद होगी, 4 हफ्ते बाद होगी। अब लोगों की हालत खराब से खराबतर होती जा रही है और पॉलिटिशियंस को कोई परवाह नहीं है। वो अपने लगे में कि जी इलेक्शन करा दें, पंजाब में करा दें, केपीके में करा दें। वो कहते जी हमने कराना नहीं। इसहाक डार साहब जो हैं वो भी पहले कह रहे थे आईएमएफ से बातचीत चल रही है, अब वो गए भी नहीं है बात करने के लिए और कह रहे हैं आईएमएफ के बगैर रहना सीखना होगा। बड़ी अच्छी बात है। आजकल पाकिस्तानी मीडिया हो या पाकिस्तान के लोग सब भारत की तारीफ़ों के पुल बांधते नज़र आएंगे, और इसका रीज़न ये है कि भारत ने पिछले 8-10 सालों में जिस तेज़ी से तरक्की करी है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, भारत आज से 8-10 साल पहले सिर्फ भारत में 60 मिलियन यूज़र थे जो इंटरनेट का एक्सेस था उनके पास और इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आज की डेट में वो नंबर बढ़कर हो चुका है 850 मिलियन, जिसका मतलब है लगभग 80 से 85 करोड़ लोग आज भारत में इंटरनेट की सुविधा का लाभ उठा पा रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान हर गुजरते दिन के साथ और नीचे जाता जा रहा है, और इसके कई उदाहरण आपके सामने हैं। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है, करेंसी क्राइसिस है, पाकिस्तान के अंदर डॉलर भी नहीं मिल रहे, पैसे होने पर भी डॉलर नहीं मिल रहे हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान की स्थिति आज के दौर में इतनी बुरी हो चुकी है कि अब लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कब करेगा, आज, कल, 1 महीने बाद या 1 साल बाद, क्योंकि थिंक टैंक्स और एनालिस्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तो करेगा ही, आज करे या कल, बस ये टाइम की बात है, इसको कोई टाल नहीं सकता।